तो बिहार पुनर्गठन बिल 2000 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि बिहार की क्षतिपूर्ति के लिए एक विशेष वित्तीय प्रबंधन किए जाएंगे और उस वक्त बिहार की आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार के लिए 1,79,900 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी। मैं देख रहा था हमारे जो बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मातम था। बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को वो 1,79,900 करोड़ रुपए नहीं मिला। बिहार में एक ही नारा चला था और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू और बालू और एक नाम और जोड़ते थे, यही बचा है। लालू और नीतीश के नेता राज्यसभा में अचानक आमने सामने आ गए। चर्चा होने लगी उन दिनों की जब बिहार का बंटवारा हुआ था। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश से पुनर्गठन बिल पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान बिहार की चर्चा निकल गई। जी हां, बिहार की चर्चा छेड़ी राज्यसभा के सांसद जो आरजेडी के सांसद हैं संजय यादव ने लालू यादव के कार्यकाल का जिक्र किया। उस वक्त जब बिहार झारखंड का बंटवारा हो रहा था उसका जिक्र किया और कहा कि लालू यादव ने क्या कुछ कहा था, राबड़ी देवी ने क्या कुछ मांग की थी सरकार से, उसका उन्होंने जिक्र किया। दरअसल सरकार से उन्होंने विशेष पैकेज की मांग की थी, उसका जिक्र करते हुए संजय यादव क्या कुछ बोले वो बयान आप सुन लीजिए। सर, जब आज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जो चर्चा हो रही है तो इस चर्चा के दौरान मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश को आज से सही 26 साल पहले ले जाना चाहूँगा। तब 25 अप्रैल 2000 को बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे 9 घंटे की एक चर्चा हुई थी। तो उस दौरान ये बात हुई थी और केंद्र की उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी, आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो बिहार पुनर्गठन बिल 2000 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि बिहार की क्षतिपूर्ति के लिए एक विशेष वित्तीय प्रबंधन किए जाएंगे और उस वक्त बिहार की आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार के लिए 1,79,900 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी। और उस विशेष वित्तीय पैकेज की महोदय उस वक्त की सभी समता पार्टी जो कि एनडीए का एक सहयोगी दल थे, नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, उन्होंने भी हमारी इस मांग का समर्थन किया था। तो महोदय, लेकिन क्या हुआ, बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को वो 1,79,900 करोड़ रुपए नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। महोदय, ये ऑर्गेनाइजेशन पे बात हो रही है, मैं रीऑर्गेनाइजेशन पे बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि आज की एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश और बिहार के दम पे चल रही है, ये संतुष्टि है हमें। और ये मैं टीडीपी के साथियों को बधाई भी देना चाहूंगा कि विगत दो साल में ये आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता राशि लेके गए और आज इन्होंने इस केंद्र सरकार को मजबूर किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करा रहे हैं अपने भले के लिए। लेकिन हमारे बिहार के साथी क्या कर रहे हैं, उनको एक मखाना बोर्ड दे दिया, उसमें खुश है। जो पहले से मखाना बोर्ड चालू था बिहार में, तो उनको टीडीपी के साथियों से सीखना चाहिए, जेडीयू के साथियों को। उनका तो जो मुख्यमंत्री थे उनको भी अब हटा के ये लोग दिल्ली लेके आ रहे हैं। तो कम से कम टीडीपी के साथी बधाई के पात्र हैं और एनडीए के साथी, हमारे जेडीयू के साथी श्री संजय झा जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास मौका है, टीडीपी से सीखने की जरूरत है कि आपने बिहार को उस वक्त 1,79,900 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता राशि का वादा किया था, वो अब आपको लेना चाहिए। तो सुना आपने कि जब लालू राबड़ी सरकार थी उस वक्त और जब बिहार का बंटवारा हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, तो उस वक्त एक बड़े पैकेज की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया था, केंद्र सरकार ने नहीं दिया था, उसका जिक्र उन्होंने किया। और आज दरअसल आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन बिल पर चर्चा हो रही थी, रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है उस पर चर्चा हुई और अमरावती को जो उस राज्य की राजधानी बनाने का जो है प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। तो बड़ी चर्चा हो रही थी, आंध्र प्रदेश का जिक्र हो रहा था और आंध्र प्रदेश के बहाने बिहार की चर्चा चल निकली। तो संजय यादव ने जो बातें कहीं, जो आरोप लगाया तत्कालीन उस वक्त की सरकार पर कि उस वक्त की सरकार ने बात नहीं मानी और पैसा नहीं दिया गया, इस वजह से जो है बिहार में विकास जो है ठप पड़ गया, रुक गया, इस तरह की बात उन्होंने कही। जवाब दिया
संजय झा ने, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं जदयू के, उन्होंने क्या कहा वो बयान भी सुन लीजिए। आपका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्टी जनता दल यूनाइटेड हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से इस बिल के समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही विजनरी लीडर रहे। वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी उनके सबसे ट्रस्टेड अलाई रहे, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी इनके सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड सहयोगी के रूप में ये सरकार चल रही है। यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है नारा लोकेश, हम लोग का चुनाव हो रहा था अभी बिहार में। आप बिहार में चुनाव में एनडीए के पक्ष में जाकर के पटना में चुनाव प्रचार भी किए, और एक बड़ा जन समर्थन हम लोगों का इस बार का जो रिजल्ट आया, तो हम लोग इस समर्थन में बैठे हैं। मैं देख रहा था हमारे जो बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मातम था। बिहार में एक ही नारा चला था, और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू और बालू और एक नाम और जोड़ते थे, यही बचा है। अब बिहार खत्म हो जाएगा, झारखंड का सारा मिनरल चला गया, अब बिहार में बचा क्या? लेकिन एक नेता आया, नीतीश कुमार, जनता ने मौका दिया, और 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाए वो आज सामने में है। और उनके नेतृत्व में अभी चुनाव हुआ, और जितना ने कितना बड़ा मैंडेट दिया ये लोगों ने देखा है। तो हम तो आज अपने पार्टी के तरफ से पूरी शुभकामना देते हैं। हाँ, आए थे नारा लोकेश जी, मैंने कहा है कि चुनाव में आए थे, कि पूरी शुभकामना देते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, जो तेलुगु कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है उनको शुभकामना देते हैं, और जितना विजनरी लीडर उनके सीएम है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अमरावती इस देश का वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल बन के इमर्ज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि उन्होंने बताया कि बिहार में उस वक्त एक कहावत कही जाती थी कि बिहार में बचा क्या, लालू, बालू और आलू। हालांकि लालू का नाम उन्होंने नहीं लिया, और इशारों में बताया कि बिहार में उस वक्त ये कहावत चर्चा में थी। लेकिन नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी। तो नीतीश कुमार वो शख्स हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया, और इसी बहाने जो आंध्र प्रदेश के जो पुनर्गठन बिल के बहाने बिहार पर चर्चा चल निकली, और लालू नीतीश आमने सामने आ गए, उनके नेता आ गए, और उन्होंने लालू नीतीश का जिक्र छेड़ दिया उस वक्त का जब बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बने थे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।